Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंत लीला हम पढ़ रहे हैं। महाप्रभु सन्यास ले चुके, सन्यास लेके अभी वापस शांतिपुर आए हैं और सीधा अद्वैताचार्य के घर। महाप्रभु को अपने घर में आया देखकर अद्वैताचार्य उनके चरणों पर गिर पड़े हैं। विरह की पीड़ा से राहत प्राप्त हुई है। कितने दिन हो गए महाप्रभु आए नहीं उनके घर, देखा नहीं उनको, मिले नहीं। कैसे स्वागत हो रहा है? चरणों पर गिर के स्वागत हो रहा है और प्रेम अश्रुओं से भिगो दिया है उनके चरणों को, धो दिया है उनके चरणों को। कल हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु ने नीचे झुक के उसको उठाया है, गले लगाया है, गाढ़ आलिंगन किया है, फिर जैसे ही थोड़ा सा हटे हैं फिर चरणों पर गिर गए। कहते हैं कि मेरा जीवन अब इन चरणों में ही है। आप इनके अद्वैताचार्य को जब थोड़ा मेडिटेट करोगे तो आप देखिए हमेशा से भक्त है। महाप्रभु इस संसार में नहीं आए थे तब भी भक्त थे ये, महाप्रभु संसार में आए तब भी भक्त थे ये, और जब महाप्रभु वपु तरीके से नित्य लीला चले गए या इस संसार में से गए, हालांकि वो गए नहीं फिलोसॉफिकली, लेकिन फिर भी हम अगर इसे समझे कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहे तो भी इनका मूड वैसा ही रहा। तो तीनों पोजीशंस में ये महाप्रभु के भक्त ही रहे। और कितना प्रेम है महाप्रभु से ये तो आपको हर एक क्षण दिखाई दे रहा होगा। स्वामी भले ही उठाकर गले लगाना चाह रहा है, लेकिन भक्त हमेशा फिर नीचे कि ये तो स्वामी का बड़प्पन है, मैं तो चरणों में ही हूं। ऐसा नहीं है कि अब वो सोचने लगे कि अच्छा अब तो मेरे आलिंगन लगा दिया छाती, अब तो मैं दोस्त हो गया। नहीं, ये फिर झुककर फिर से चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और अंततः दोनों ने एक दूसरे को शांत किया, इनफैक्ट अपने अपने को शांत किया और दोनों बैठ गए। अच्युतानंद जो अद्वैताचार्य के पुत्र हैं, अल्प वयस्क हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं, रमणीय हैं, बुद्धिमान हैं, प्रभावशाली हैं,
धूल से धूसरित हैं। महाप्रभु को प्रणाम किया उन्होंने, अद्वैताचार्य के बेटे ने, जमीन पर गिर गया, पर महाप्रभु ने उसको उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। अब जिसका भी भक्त से संबंध है, जिस भी व्यक्ति का भक्त से करुणामयी संबंध है, भक्त जिस पे करुणा रखता है, अद्वैताचार्य का पुत्र है तो अद्वैताचार्य की करुणा है उसमें। जिस जो व्यक्ति किसी भक्त पर इस तरह समर्पित है कि जो भक्त है वो उस पे करुणा रखता है, तो महाप्रभु उसको गोद में बिठा लेते हैं। इसके साक्षी तो पूरे शास्त्र हैं। ध्रुव महाराज समर्पित हुए नारद जी पे, नारद जी की कृपा से ध्रुव महाराज को भगवान ने बिठा लिया अपने पास। प्रहलाद महाराज समर्पित हुए नारद जी पे। समर्पित होने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्हीं को मेडिटेट करना है कि नहीं, उनकी आज्ञा को मेडिटेट करते रहना। भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठा लिया, और बिठाया क्या, जीभ से चाटने भी लगे। इतना प्यार आ रहा होगा। आपने चाटा है कभी अपने बच्चे को जीभ से? भगवान को कितना प्यार आ रहा होगा प्रहलाद महाराज के। ये तो चलो समर्पित की बात है, समर्पित ना भी हो, भक्त के द्वारा श्रापित भी हो, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। भक्त द्वारा श्रापित भी हो, भक्त द्वारा पिटाई खाया हो, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ये वैष्णव से कैसा भी संबंध रख लो, भगवान मेडिटेट करते रहते हैं। नारद जी ने नल कुबेर मणिग्रीव को बोल दिया, पेड़ बनोगे पेड़, लेकिन उनका बुरा नहीं किया। इसे बोलते हैं वेल विशर्स। वेल विशर कभी आपकी गलती पर आपको डांट देंगे, लेकिन उससे आपका बुरा नहीं होगा, उससे आपका भला ही होगा। नहीं तो नर कुबेर और मणिग्रीव के बीच या उनके जीवन में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के दर्शन कर सकें। इतनी सुकृतियां नहीं है, देवता बन गए लेकिन भक्त नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि भगवान को कई सौ मीटर रेंग के आना पड़ा इनका उद्धार करने के लिए। इतनी पावर नलकुबेर मणिग्रीव में नहीं है कि भगवान को आकर्षित कर लें और बोले भगवान आओ और हमें जरा खोलना तो यहां से। ये पावर तो नारद जी में है। नारद जी ने डांट दिया, नुकसान नहीं हुआ। पार्वती ने चित्रकेतु को डांट दिया, सच्ची बात है। मैया ने डांटा चित्रकेतु को। चित्रकेतु थोड़ा शिवजी को गाइडेंस देने लगा था। पार्वती मैया ने डांट दिया, श्राप दे दिया, तो उसका बुरा हुआ क्या? वृत्तासुर बन के भगवत धाम चला गया। भक्त द्वारा प्रेम मिले, भक्त द्वारा डांट मिले, भक्त द्वारा पिटाई मिले, भक्त द्वारा श्राप भी मिले, वो भी कल्याणकारी होता है।
और अभक्त के द्वारा भले वरदान भी मिल जाए, वो नाश का ही कारण बनता है। केवल नाश होता है। तो अच्युतानंद अद्वैत आचार्य पे समर्पित है, बालक है। महाप्रभु ने गोद में उठा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्युत, अद्वैत आचार्य मेरे भी पिता है, इस प्रकार हम दोनों भाई हुए। सोचिए, अभी थोड़े समय पहले अद्वैताचार्य को घूसे लात मारी है? फिलोसफी से भटक गए थे अद्वैताचार्य, भटक क्या गए थे, एक्टिंग कर रहे थे भटकने। इन्हीं अद्वैताचार्य को घूसा लात मारा है गुस्से में आके। वो तो सीता ठाकुरानी ने आके बोला, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हरिदास ठाकुर पीछे से हंस रहे हैं, और पिटो। मैंने कहा था गलत काम मत कर, मानता नहीं। धड़ाधड़ पिटाई हो रही है। उस पिटाई में भी प्रेम था, उस पिटाई में भी प्रेम था। और ये पिटाई हो रही है तो क्या अद्वैत आचार्य को बुरा लग रहा है? अरे नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, पिट रहे हैं, तो प्रेम ही तो है। प्रेम है। डांटते हैं जिसको, उससे प्रेम करते हैं, उसी को डांटते हैं, नहीं तो होने देते हैं गलत सलत। प्रभुपाद जी की एक ही जपा टॉक रिकॉर्डेड है ना, जप करते हुए एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप पूरी सुनोगे, उसमें प्रभुपाद जी रुक के जप को बोल रहे हैं, हे सीधा बैठो, कमर सीधी, ठीक से बैठो, हरे कृष्ण कृष्ण। तो डांट पड़ रही है। इसके बाद कई लोग हैं जो आज भी बोलते हैं, वो पता है किसको डांट पड़ी थी? मुझे पड़ी थी। पता है किसको डांटा है उस टेप में? प्रभुपाद जी ने मुझे डांटा है। मैंने सुना 3-4 भक्तों से, उन्होंने कहा मुझे डांटा है, मुझे डांटा है, मुझे डांटा है। डांट में भी प्रेम है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं ही हूं वो जिसने गलत किया था, जिसकी पिटाई हुई। सोचो क्या भाव होगा भक्तों का। नहीं तो हम तो अपनी गलती छुपाते हैं। पता है किसको डांट पड़ी थी? उसको डांट पड़ी थी, हड़बड़ कर रहा था, उसको डांट पड़ी थी। भक्तों की कॉन्शियसनेस अलग है। वो कहते हैं वो मुझे डांट पड़ी थी, क्योंकि मुझे डांट पड़ी है, मैंने गलती करी है, मुझे डांटा है, इसका मतलब मैं बड़ा प्रिय हूं। क्योंकि डांट तो प्रिय को ही पड़ती है, नाराजगी तो प्रिय से ही होगी। तो अद्वैत आचार्य इसीलिए गौर भक्त हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, क्योंकि हर कंडीशन में ये भगवान के समर्पित रहे, इनका समर्पण का भाव नहीं गया। गया ही नहीं, पिटते हुए नहीं गया। महाप्रभु बोलते थे नाड़ा, प्रेम से। इतने बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, और महाप्रभु उनको बच्चे के समान कभी ट्रीट कर देते थे। ऐसा नहीं कहते थे मैं तो बड़ा हूं और भक्ति में इससे पहले आया हूं। सही बात है। ही इज एक्सेप्टिंग। क्यों? क्योंकि मैच्योर डिवोटी है, मैच्योर डिवोटी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड डिवोटी एंड मैच्योर डिवोटी। मैच्योर डिवोटी वो है जिसको जिसकी बहुत गहरी भक्ति है, डीप हो गया है,
मैच्योर हो गया, गर्मी सर्दी देख चुका, उसे मालूम है इस परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा, उस परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा, इसे बोलते हैं मैच्योर हो गया है। और उसके सारे एक्शंस अलाइंड होंगे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। मैच्योर हो गया है, इतना मैच्योर हो गया है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसका मूड ऐसा ही रहने वाला है। मैच्योर हो गया है ना, मैच्योर कृष्ण भक्त। भगवान बहुत प्रशंसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, ये उससे भी घबराया हुआ है। भगवान सब कुछ ले रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है, ये अभी भी वैसा ही है। कृष्ण भक्ति ना छूट जाए बस। ही इज इक्विपोज्ड, इसे बोले मैच्योर डिवोटी। समा सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। वो सम है, वो एक जैसा है, मैच्योर हो गया है। अगर परिस्थितियों में वो भटकता है, तो मैच्योरिटी की आवश्यकता है। मैच्योरिटी बहुत देख लिया है, ये समझ में आ गई है, अब ऐसा ही होता है। इट्स ओके, मैच्योरिटी आ गई है अब। जैसे छोटे बच्चे से खिलौना ले लो, रोने लगता है, और फिर बड़े क्या कहते हैं, अरे दे दो दे दो, अभी बच्चा है। वो गुब्बारे वाला पार्टी के बाहर क्यों आके खड़े हो जाते हैं, हर पार्टी के बाहर गुब्बारे वाले आके खड़े हो जाए, उन्हें पता है कोई ना कोई फैल जाएगा, और वो माता पिता दिला के ही मानेंगे उसको। वो फैल जाता क्यों, बच्चा है। आपने देखा है कभी बड़ों को गुब्बारे लेते हुए? अपने लिए, बच्चों के लिए ले ले अलग बात है, अपने लिए पार्टी में गए तो सबसे पहले बाहर आके गुब्बारा खरीदा अपने लिए, या वो छोटी सी कार खरीदी, या कोई खिलौना लिया छोटा सा, और उसे लेके पार्टी में जाते हैं। देखा है आपने कभी ऐसा करते हुए? क्यों? मैच्योर हो गए हैं, उन्हें पता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप बच्चों को देखो, वो रोएंगे, बिलखेंगे, जमीन पे लेट जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, सच्ची बात है। तो हम बोलते दे दो, कोई बात नहीं, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। और जैसे जैसे वो मैच्योर होगा, उसको समझ में आ जाएगी इसका कोई जरूरत नहीं थी मेरे को रोने की। कभी कभी अपने पुरानी जिंदगी पे जरा विचार कीजिए। बाल्यावस्था में, यौन अवस्था में, किशोरावस्था, किसी भी अवस्था में आपने कुछ उस वक्त तो ऐसी चित्त किया होगा कि चाहिए चाहिए, लेकिन आज आप सोचते हो, बोले क्या मैं बच्चा था, किन चीजों के पीछे भाग रहा था, मैं क्या कर रहा था। फिर हंसोगे, बच्चा ही था, शायद इतना विवेक नहीं था। सो दिस इज मेच्योरिटी। तो द्वैताचार्य बहुत मैच्योर भक्त है, मैच्योरिटी है बहुत। और कई बार मैच्योरिटी उम्र से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि बड़े हो जाओगे तो मैच्योर हो जाओगे, नहीं। बहुत बड़े बड़े इमेच्योर भी होते हैं, और बहुत छोटे छोटे मैच्योर भी हो जाते हैं। तो यहां तो चैतन्य महाप्रभु अच्युत को गले में लेके बोल रहे हैं, द्वैताचार्य मेरे भी पिता हैं, हम दोनों भाई हुए। अच्युतानंद ने उत्तर दिया, भगवान, वेदों में आपको समस्त जीवात्माओं का जनक और हितैषी कहा गया है। सोचो, छोटा सा बालक गोदी में है महाप्रभु के, और वो बोल रहा है कि सारे वेद क्या कहते हैं कि आप जनक हैं। जनक मतलब पिता।
और हितैषी हैं, वेल विशर हैं। ये सुनकर सब भक्त विस्मित रह गए, एक स्वर में बोल उठे, ये किसी छोटे बच्चे की बड़बड़ाहट तो नहीं है, इसका कथन परम सत्य है, निश्चित ही ये बालक महान भक्त है। अब कोई छोटा सा बच्चा बोल दे कि वेदों में आपको जनक कहा गया है, इसका मतलब वेदों का सार पता है उसको। 15वें अध्याय भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वेदेषु सर्वे अहमेव विद्यो। सारे वेदों को अर्थ है मुझे जानना। तो ये बालक जान गया है सारे वेदों का सार, कि आप ही हैं वो। तो ये कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकता। उसी समय नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के भक्तों को लेकर वहां आ पहुंचे। हरि हरि। अभी नवद्वीप गए हुए थे, सची माता के साथ अभी लीला करी परसों। 12 दिन से मां ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। तो सारे नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को लिया और गंगा पार की थी, याद है आपको, मटकों में, केले के तनों में, नाव में, तैर के, इत्यादि इत्यादि। अब वो पहुंच गए। जैसे ही श्रीवास ठाकुर एवं अन्य भक्तों ने महाप्रभु को देखा, उच्च स्वर में हरिनाम लेते हुए उन्हें प्रणाम करने के लिए धरती पर गिर पड़े। अब सोचिए श्रीवास कौन है? अनदर मैच्योर डिवोटी, फुल्ली मैच्योर, जिनके घर में महाप्रभु कीर्तन किया करते थे नित्य। वो जिनका अपना बेटा मर गया था, चला गया था इस संसार से, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे जब, लेकिन इन्होंने कहा कि कीर्तन रुकना नहीं, महाप्रभु की प्रसन्नता कम नहीं होना चाहिए। कीर्तन इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, महाप्रभु की प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए, महाप्रभु का आनंद कम नहीं होना चाहिए। महाप्रभु के लिए सब कुछ करेंगे, हम क्या करते हैं? हमारा आनंद कम नहीं होना चाहिए। महाप्रभु को भले इतना सा हो। लेकिन वो श्रीवास इतना मैच्योर डिवोटी है, अब जैसे ही महाप्रभु को देखता है, तुरंत डंडे के समान उच्च स्वर में हरि बोल। महाप्रभु को ये भक्त अपने प्राणों के समान प्रिय थे। उन्होंने एक एक भक्त का आलिंगन किया। भगवत प्रेम में ओतप्रोत भक्तों का क्रंदन बारंबार जन्म मृत्यु की मजबूत गांठ को काट सकता है। तो देखिए, जन्म मृत्यु की जो गांठ है, जो अट्रैक्शन है, वो कट जाएगी। कैसे? भगवत प्रेम में ओतप्रोत भक्तों का क्रंदन, जब कॉन्ग्रिगेशनली बैठ के सारे साथ मिलके भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, रोते हैं, क्रंदन करते हैं, रोते हैं साथ बैठ के। इसलिए नहीं रोते तेरे बेटे ने भी तेरे को मारा, तेरे बेटे ने भी तेरे को ऐसे किया, तेरी बहू तेरे साथ ऐसे कर रही है, मेरी बहू ने भी ऐसे किया, मेरी माँ ने भी ऐसे किया, मेरी। ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे भगवान। साथ बैठ के भगवान के लिए रोते हैं। महाप्रभु की कृपा से आज जन सामान्य को भी यह सुअवसर प्राप्त हो रहा था। ये महाप्रभु की असीम कृपा है। क्यों? ये धन तो गोलोक का है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। लेकिन हम हरिनाम संकीर्तन का अवसर प्राप्त करते भी घर गृहस्थी में ही फंसे हैं। इतना सुअवसर मिलते हुए भी हमारी सुई अपने पे ही अटकी है। मामा ममेती।
वहीं अटक गई है, हर थोड़ी देर में वहीं चली जाती है, हर थोड़ी देर में वहीं चली जाती है। ये हमारी इमेच्योरिटी है। तो भगवत प्रेम में वो प्रोत्साहत बैठो, भगवान के नाम को पुकारो। महाप्रभु दीर्घ काल के बाद नवद्वीप से आए, अपने परिकरों से मिलकर आनंदित हो नृत्य करने लगे। महाप्रभु भी बड़े खुश हैं, और इतने दिन से मिले ही नहीं अपने भक्तों से। भक्तों ने कीर्तन आरंभ कर दिया। तो भक्त जब एक दूसरे को रिसीव करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब देखो, जब कोई महाराज आते हैं, कोई वरिष्ठ भक्त आता है, तो क्या मृदंग कीर्तन बजाते हुए उनका स्वागत करते हैं? क्यों? उनको कीर्तन प्रिय है, हरिनाम प्रिय है, तो हम उनको उनकी प्रिय वस्तु देकर उनका स्वागत करते हैं। भक्तों को अच्छा लगता है भगवान का नाम, तो उनके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? हरिनाम। तो जैसे कोई वरिष्ठ भक्त आता है, कोई सन्यासी आते हैं, घर में आए, कांग्रेगेशन प्रोग्राम में आए, मंदिर में आए, कहीं भी आए, उनका कीर्तन से स्वागत किया जाता है। ये उनका सम्मान सूचक तो है ही, ये अपनी पवित्रता का सूचक भी है। हमें पवित्र होना है तो हमें वरिष्ठ भक्त को प्रसन्न करना। वो कैसे प्रसन्न होगा? जब वो हरि नाम लेंगे, कीर्तन होगा। तो भक्तों ने सबने कीर्तन आरंभ कर दिया। महाप्रभु अपनी मुद्राओं और भंगिमाओं द्वारा भक्तों को प्रोत्साहित कर रहे थे। कैसे? महाप्रभु उनको मोटिवेट कर रहे थे अपनी एक्सप्रेशन से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को हाथ से पकड़ा और अपने चारों ओर घुमाने लगे। अब नित्यानंद प्रभु के साथ लीला हो रही। अब अद्वैत आचार्य ने देखा दोनों प्रभु बिजी हो गए, चोरी का समय आ गया। चोर क्या करता है? वो देखता है कि लोग बिजी हो गए हैं, अब अपना काम किया जा सकता है। क्या काम है इनका? अद्वैत आचार्य चुप के पीछे से आए, महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श कर उनकी चरण धूली अपने सर पर लगा ली। देख लो चोर के एक अनुयायी को, ये भक्तों का काम है। देखा, महाप्रभु बिजी हैं, अब इस पकड़ में नहीं आएंगे, नहीं तो सामने से पकड़ मांगेंगे धूल तो मगा देंगे महाप्रभु। देंगे, अगर खुद ही दे दें तो बहुत बड़ी कृपा है। अगर भक्त स्वयं ऐसा कर दे, बहुत बड़ी कृपा है। भक्त स्वयं अपना जूठन दे दे आपको, बहुत बड़ी कृपा है। चोरी करना तो हमारा काम है, चोर तो हम हैं ही, चोरी तो हम करेंगे ही। जन्म जन्मांतर का अधिकार प्राप्त है। क्यों? हमारे स्वामी चोर हैं भाई, हमारी परंपरा में है चोरी। तो प्रसाद उनकी प्लेट से चुरा लेना ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन अगर वो फिर भी अपनी कृपा से दे दें, समझ लो 10 करोड़ गुना ज्यादा फल हो गया उसका। अगर वो स्वयं ऐसे निकाल के दें, जो जूठन है ना, लीजिए, ये बहुत बड़ी कृपा है। और अद्वैत आचार्य को पता है ऐसी कृपा अभी तो मिलने नहीं वाली सबके सामने, है ना। सबके सामने तो वैसे ही नहीं मिलती। और इसलिए आज ये चोरी चोरी से जा रहे हैं, और चोरी करके महाप्रभु के चरणों की धूल लिए, सर पे लगा लिए। महाप्रभु का नृत्य वास्तव में मनमोहक था। साथ ही वह दिव्य उन्माद के सारे लक्षण प्रकट करने लगे, जैसे क्रंदन, कंपन, हंसना इत्यादि। नृत्य करते हुए
महाप्रभु की भंगिमाओं को देखकर प्रतीत होता था मानो दिव्य प्रेम को व्यक्त करता कोई कलात्मक काव्य हो। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता था उनको डांस करते हुए देखना, नृत्य करते हुए देखना, कि दिव्य प्रेम को अगर कहीं से पकड़ लिया जाए। प्रेम क्या है? प्रेम एक इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है। इंटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसका आकार नहीं बना सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। सच्ची बात है, प्रेम को तो महसूस किया जाता है। तो यहां कह रहे मान लो कि कोई कलात्मक काव्य अगर उस प्रेम को बनाया जाए, डिजाइन किया जाए, तो महाप्रभु जैसा लगेगा, महाप्रभु के नृत्य जैसा लगेगा। अपनी भुजाओं को ऊंचा उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते हुए महाप्रभु ने भक्तों को अवर्णनीय आनंद के सागर में डुबो दिया। अनेक दिनों के विरह के बाद आज पुनः महाप्रभु का संग निश्चित ही उनके एक महोत्सव था। अब उनके लिए तो ये महोत्सव ही है। हमारी आत्मा का आनंद क्या है? आत्मा का आनंद ही यही है जब परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, भगवान के दर्शन होने लगते हैं, भगवान की स्फूर्ति होने लगती है, भगवान का स्मरण होने लगता है, भक्त खो जाते हैं। थिंकिंग कृष्णा एट विल, है ना, अपनी इच्छा से कभी भगवान का स्मरण करने लगे तो आनंद का अनुभव होने लगे। अभी तो हमें जबरदस्ती भगवान को याद करना पड़ता है। अभी तो याद दिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चेतना सोई हुई है। कोई फोन करता है, प्रभु जी आप क्लास में नहीं थे, श्रवण कीजिए, माता जी। लेकिन जब अपने आप आनंद आने लगता है तो सब डूबे हुए हैं यहाँ। इतने दिन है कि विरह हो गए महाप्रभु से। सब कुछ भूलकर भक्तों ने अपने प्रिय महाप्रभु को घेर लिया। देखो ये भी बड़ा जरूरी है, सब कुछ भूल कर। नहीं तो क्या होता है, भगवान के पास जाते हैं तो सब कुछ भूल कर नहीं जाते हैं। हम क्या कहते हैं, इनसे ये भी बात करनी है, इनको ये भी बताना है ना, भगवान से आशीर्वाद ये वाला लेना है, उनको बोलना है नौकरी में देखो ऐसे समस्या आ रही है, बॉस को टपका दो, है ना, उनसे बोलना है मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, डबल कर दो, मेरे को बहुत काम है भगवान से आज। है बेटा दूध नहीं पीता है, जाके भगवान से बोलो, भगवान ये इनको बोलो कि दूध क्यों नहीं पीता है, इसको ये थोड़ा कमजोर होता जा रहा है, ये हो रहा है, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसका ये नहीं। हमारे पास इतने काम होते हैं, हम जब भगवान के पास जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं तो भी हम लि, लिख के ना, लिख के जाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छी बात है, ये भी बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होना चाहिए सब कुछ भूल कर। कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन थोड़ी है कृष्ण गुरु। कभी कभी सब कुछ भूल कर भी जाना चाहिए। प्रॉब्लम तो लेके जाना ही चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो भक्तिमयी चैलेंजेस को लेके जाना चाहिए, भक्ति में जो चैलेंज आ रहे हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। अब भक्ति में चैलेंज क्या, भक्ति अलग है और आपकी वास्तविक लाइफ अलग है क्या? ऐसा भी नहीं होता। जो आप जी रहे हो उस जीवन में जो चैलेंज आ रहे हैं जीवन जीने में, वो भी डिस्कस करने चाहिए कि इसको प्रभु जी या इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें मेरा क्या भाव होना चाहिए, मेरी मनोदशा क्या होनी चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में, मैं कैसे इसको और अच्छे से कर सकता हूं।
ये तो बात होनी ही चाहिए, ये तो है ही है। जब मैंने प्रसाद को देखा तो मुझे प्रसाद की फीलिंग नहीं आई, भोगने की फीलिंग आई, मन लगा सब कुछ खा जाऊं। तो क्या ये सही भाव है क्या? ऐसा होना चाहिए था, मेरे मन में ऐसा भाव आया। मुझे उस प्रसाद में कृष्ण नहीं दिखते। मेरे को क्या सोचना चाहिए? ऑफिस जाता हूँ, भगवान भूल जाता हूँ, भगवान को वहीं रम जाता हूँ, उस वक्त मेरा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? ये सब बातें पूछनी चाहिए। नहीं तो कैसे कृष्णमय होंगे हम? लेकिन कभी कभी सब कुछ भूलकर केवल भगवान के साथ आनंद, मतलब बस दर्शन करने, भगवान कुछ कहना नहीं है आपसे आज। आज बस डांस करना है आपके साथ, आपको रिझाते हुए, हे कृष्ण, बस समर्पित करने आया हूं, है कि नहीं? तो भक्त सब कुछ भूलकर महाप्रभु को घेर लिए। वे एक दूसरे पर गिरने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे, भूमि पर लौटते हुए एक दूसरे की चरण धूलि अपने शरीर पर लपेटने लगे। हैं? एक दूसरे भक्त की चरण धूलि भी ले रहे हैं। क्यों? ये महाप्रभु को बहुत ज्यादा प्यार करता है, मुझे इसके आशीर्वाद की आवश्यकता है। चरण धूलि ली। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है, इसने मुझे अपने से श्रेष्ठ समझा, इसका मतलब ये श्रेष्ठ है। इसने मुझे अपने से श्रेष्ठ समझा, इसका मतलब ये श्रेष्ठ है, मैं इसकी चरण धूलि लूंगा। वो उसकी चरण धूलि ले रहा है। ऐसे नहीं एक दूसरे की चरण धूलि ले रहे हैं ताकि दुनिया को दिख रहा है कि हम कितने अच्छे भक्त हैं, नहीं, अंदर से भावना क्या चल रही है? अंदर से भावना चल रही है, ये श्रेष्ठ जन है, मुझे इनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इनके चरण धूलि की आवश्यकता है। ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन तो उसकी चरण धूलि ली, अगले दिन उसके चरण पकड़ के खींच दिए। नहीं नहीं, उस दिन मुझे श्रेष्ठ लग रहा था, आज मुझे छोटा लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। कई भक्त दूसरे भक्त के पैरों को अपनी छाती से सटाकर बैठ गए। अब दूसरे के चरण लिए और अपनी छाती से लगा के बैठ गए, ऐसे पकड़ के, जाने नहीं दूंगा। आप महाप्रभु से बहुत प्रेम करते हो। जो भगवान से प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं। जो महाप्रभु से प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं। हम क्या, भगवान उससे प्रेम करते हैं। आप देखिए, सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज के गुरु हैं। रूप गोस्वामी के भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं। अब एक दिन सनातन गोस्वामी का आविर्भाव दिवस था, जन्मदिन जिसको हम बोलते हैं, आविर्भाव दिवस था। रूप गोस्वामी सोच रहे हैं आज मेरे गुरुदेव का जन्मदिन है, उनकी व्यास पूजा है, मैं हूं भिखारी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर मेरे गुरुदेव का आज जन्मदिन है, मैं क्या दूं? मेरे पास तो सिर्फ कोपिन है, एक एक अंग वस्त्र है, जपमाला है, हर रात किसी और पेड़ के नीचे बैठता हूं, मधुकरी करता हूं, जो मिल जाता है, भिक्षु हूं, भिखारी हूं, जो भिक्षा में मिलता है वो पा लेता हूं। मैं अपने गुरुदेव को क्या खिलाऊं? मैं उनको क्या दूं? ऐसा विचार कर रहे थे। अब ब्रजभूमि तो चिंतामणि धाम है, जो चिंता करोगे वो पूरी होती है। इतनी देर में एक बहुत खूबसूरत बालिका आके रूप गोस्वामी के सामने आके खड़ी हो जाती। बाबा, हाथ में खीर का डोलची लेके, बाबा मैं ये खीर लाई हूं, आज गुरुदेव का जन्मदिन है ना, मेरी तरफ से आप उनको भेंट दे दोगे क्या? रूप गोस्वामी इतने खुश हो जाते हैं, वाह, मैं सोच ही रहा था कि मैं सनातन गोस्वामी की क्या सेवा करूं, मेरे गुरुदेव की क्या सेवा करूं,
और मुझे आज देखो भगवान ने क्या भेज दिया। रूप गोस्वामी उस खीर को लेके भागे सनातन गोस्वामी के पास, प्रणाम किया। अब भाई भी हैं बड़े और गुरुदेव भी हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं। और बोले आपके लिए भेंट लाया हूं। अब सनातन गोस्वामी, खुशबू ऐसी आई खोलते ही कमाल हो गया। थोड़ी सी खीर चखी, चखते ही नाचने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, प्रेम आनंद में डूब गए। और खाते खाते पूछे कौन लाया, कहां से लाए तुम तो भिखारी हो। और डोलची दे दी रूप गोस्वामी को। अब रूप गोस्वामी भी उसमें थोड़ी सी खा रहे हैं और खाते खाते बोल रहे हैं एक लड़की आई थी बहुत सुंदर। और खाते खाते ये भी नाचते हुए ये भी नाचने लगे। सनातन गोस्वामी पूछ रहे कैसी लगती थी। सनातन गोस्वामी को टेंशन हो गई, लेकिन खीर खाए जा रहे हैं टेंशन में भी, वो रुक नहीं रही है खीर। दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी खीर निपटाई। लेकिन बाद में जब रूप गोस्वामी ने बिल्कुल बताया कि उसके बाल ऐसे थे, वो ऐसी दिखती थी, यहाँ चंपा का फूल लगा था, चरण ऐसे थे, बोली इस प्रकार की थी, तो सनातन गोस्वामी जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ये शास्त्रों को पलटे जा रहे हैं मन ही मन। और फिर रूप गोस्वामी को डांट लगाई। रूप गोस्वामी को कहा कि हम यहाँ राधा रानी की सेवा करने आए हैं, हम यहाँ ब्रज में राधा रानी की सेवा करने आए हैं, तुम राधा रानी से सेवा लेते हो। बहुत डांट लगा, गाली दी, धूर्त मूर्ख, ये सिखाया है तुमको। ब्रज में इसलिए रहते हैं कि हम राधा रानी से सेवा लें, कि कैसा मूड है। रूप गोस्वामी अपने गुरु की डांट को सुनते रहे, कोई तर्क नहीं दिया कि मैंने थोड़ी सेवा ली, खुद ही आ गया कोई तो मैं क्या बोलूं। अब राधा रानी खुद ही आ जाए मैं उन्हें मना थोड़ी करूंगा, राधा रानी तुम क्यों आई हो, जाओ यहां से, ऐसा क्या। वो बोले नहीं, बिल्कुल तर्क वितर्क नहीं किया, डांट सुनते रहे बस। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। कहने का अर्थ है कि हमारा मूड सेवा करने का होना चाहिए, सेवा लेने का थोड़ी होना चाहिए। अब भक्त एक दूसरे के चरण लेके छाती पे लगाए ऐसे करके बैठे, जाने नहीं दो। और आनंद किस बात का है, सामने महाप्रभु है। आनंद तो वो है, नहीं तो ये भक्त तो पहले भी थे, ये तो नादिया में ही उनके चरण पकड़ लेते। नादिया में क्यों नहीं पकड़े, महाप्रभु के सामने क्यों पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये डुप्लीकेट भक्त हैं, नहीं, महाप्रभु के सामने भाव खुल गया, तिजोरी खुल गई है, नादिया में ताले में बंद थी। महाप्रभु के सामने आते ही भौतिक आवरण जाता रहता है। भक्त रूपी जो अंतरात्मा है वो हृदय से प्रेरणा देती है भक्तिमय कार्य करने की। एकदम से हृदय खुल जाता है, ऐसा नहीं है कि डुप्लिसिटी है या डुप्लीकेट है, नहीं, अभी वो वातावरण में है जहां भक्ति बह रही है। तो ये अवर्णीय आनंद है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन हम इसका वर्णन का प्रयास करना जारी रखेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी। बहुत ही सुंदर लीला चल रही है महाप्रभु की, सारे भक्त प्रसन्न हैं और भक्ति इनके हृदय में उफान मार रही है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए, बहुत सुंदर लीला सुनाने के लिए। तो आज की क्लास में आपने ये बताया कि स्टार्टिंग में ये बताया कि जिस जिस व्यक्ति का किसी भक्त से संबंध है, तो और भक्त उन पर करुणा रखते हैं, तो महाप्रभु उनको गोद में बिठा लेते हैं। जैसे आपने अच्युतानंद का बताया, जो देवताचार्य के पुत्र थे, तो महाप्रभु उनको गोद में बिठा लिए। और इसमें आपने प्रहलाद महाराज का भी बताया कि उनको नरसिंह देव ने भी गोद में बिठा था। तो वैष्णव के साथ कैसे भी संबंध हो, हमारा उद्धार हो जाए। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार हो गया, उनको श्राप मिला फिर भी उद्धार हो गया। अब चित्रगति महाराज का भी आपने बताया, पार्वती जी ने उनको भी श्राप दिया, वो भी भगवत धाम चले गए। तो हमें वैष्णव के साथ कैसे भी करके संबंध रखना चाहिए। और आपने ये बताया कि वैष्णव जिसको डांट लगा देते हैं, एक्चुअली वो उनको प्रेम करते हैं, उनको सुधारना चाहते हैं, इसलिए वो डांट लगाते हैं। तो वैष्णव की डांट में ही प्रेम होता है। और आपने अद्वैत आचार्य का जब भाव के बारे में हमें बताया कि उनका जो समर्पण का भाव था वो हमेशा रहा। महाप्रभु नहीं आए थे तब भी था, और महाप्रभु आए तब भी है। तो क्योंकि वो एक मैच्योर डिवोटी थे, तो उसमें मैच्योर डिवोटी और ओल्ड डिवोटी में आपने ये बताया कि मैच्योर वो होता है जो भक्ति में गर्मी और सर्दी झेल रखे हैं, और सारे जो कार्य करते हैं उनका अलाइन है इंस्ट्रक्शन की अकॉर्डिंग। और हर परिस्थिति में वो कई कई परिस्थिति में वो नहीं बदलते हैं, नहीं भटकते हैं। और ओल्ड डिवोटी ये होते हैं कि उनमें ये गुण नहीं होता है, पुराने हो जाने से हमें मैच्योरिटी नहीं आता है। और आपने हमें वेदों का सार बताया कि भगवान को हमें जानना, यही वेदों का सार होता है। और आपने ये बताया कि गोलोक और प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, पर हमारा सुई जो है वो मम ममेति में अटक गया है। तो हमें प्रयास करना है कि भक्तों के साथ बैठ के संकीर्तन करना है। कोई सीनियर आए, उनका भी हमें स्वागत हरि नाम संकीर्तन से करना चाहिए। और आपने ये बताया कि भक्त चोरी छुपे सीनियर भक्त की पदधूलि ले लेते हैं, जैसे अद्वैताचार्य करते थे, वो उनका पुराना काम है, हमेशा करते हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि अगर वो सीनियर वैष्णव अगर खुद से हमें वो दे दे, उनका घुटन या कुछ दे दे, तो वो हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो जाएगी। और आपने आत्मा का आनंद के बारे में बताया, जब परमात्मा का दर्शन और स्मरण अपने आप होने लगे, तब आत्मा का आनंद। और लास्ट में आपने ये बता रहे थे कि जब हम भगवान या गुरु के पास जाएं, तो हमारे भौतिक काम को भूल के जाना चाहिए। सिर्फ हमें भक्ति मई जो चैलेंजेस आते हैं उसको डिस्कस करना है, जिसको हम जी रहे हैं अभी के टाइम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम। राम 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 हरे हरे।